सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे आपका एसएससी सीजीएल का जो आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ वहां से लिए गए हैं। देखिए, अभी उत्तराखंड में 9 जुलाई को आपका वीडियो और वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आप एग्ज़ाम के लेवल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि एग्ज़ामिनर जो है किन तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए या जो अभिव्यर्थी आपका एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में एक प्रश्न के साथ जितने भी फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध है आपका 13 जनवरी 1565 को दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राक्षसी तगड़ी का युद्ध किसे कहा जाता है, तो तालीकोटा के युद्ध को भी राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। या फिर कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि तालीकोटा की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे, तो उस समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगला जो आपका प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक भारतीय राजनेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद है, जिन्होंने वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। इनके जीवन पर आधारित जो पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जिसके लेखक संजय बारू है। कई बार लेखक भी पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। देखिए, नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उनमें बरना, तवा, कन्नार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शक्कर आदि नदियां हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित जो है नर्मदा कुंड से निकलती है। अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए, उपग्रह पूछा जा रहा है तो टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी टाइटन है। तो आपके माइंड में जो है एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का उपग्रह है मैनीमिंड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5268 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहरब शैली के नाम से भी जाना जाता है वास्तुकला की इस्लामी शैली को। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय शैली को लोकप्रिय रूप से ट्रॉबिन शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम देखें कि किस मुगल शासक की मृत्यु रंगून जेल में हुई थी, तो रंगून जेल में जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की जो मृत्यु है वो रंगून जेल में हुई थी। ये जो है अकबर द्वितीय का पुत्र था और 1862 में रंगून, जो कि वर्मा म्यांमार में पड़ता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट थे। अगला जो आपका प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्तियां कितने प्रकार की होती है। देखिए, आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 2 प्रकार से होती है। पहला है आपका राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है आपका पूंजी प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। देखिए, विटामिन डी से जो है हड्डियों को मजबूती मिलती है। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत करता है, जो कि विटामिन डी से प्राप्त होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो रिकेटस है। और इसके जो मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा है। अगला जो आपका प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
देखिए जोड़ी पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को जो है आप समझते हुए चलिए। मानव शरीर में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्रों का मतलब है कि 46 गुणसूत्र के बराबर जो होता है, ठीक है। इसमें एक कोशिका में 22 जोड़ी कायासूत्र होता है और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। प्रत्येक जोड़ी जो है 2 गुणसूत्र के बराबर होता है, तभी वो 46 होता है। गुणसूत्र जो है एक धागे जैसी संरचना होती है जो कि केंद्रक में पाई जाती है। यह जो है आपका कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देने लगता है, ठीक है। गुणसूत्र का जो नाम है वो वोल्डेयर द्वारा 1888 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामिनर में कि गुणसूत्र का जो नाम है 1888 में किसके द्वारा दिया गया था, तो वोल्डेयर के द्वारा दिया गया था। अगला जो आपका प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये किया गया आपका पंजाब राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान है, ठीक है। इसका जो आंसर है भाग 8 संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है उनके प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। देखिए ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है वहाँ पर जो है आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य शासक होते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 943। केरल में जो है 1084 सबसे ज़्यादा भारत में जो है। उसके बाद पुडुचेरी में 1037। अगर हम सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें, सबसे कम आपका हरियाणा में, और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो दमन और द्वीप में आपका जो लिंग अनुपात है वो 618 सबसे कम रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था। देखिए 1540 ईस्वी में कन्नौज विलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था और हुमायूं को जो है वहाँ से भागना पड़ा था। हुमायूं बाबर का पुत्र था, उसने जो है 1530 में राजगद्दी संभाली थी। चौसा की लड़ाई 1539 में शेरशाह और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है उनकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी। शेरशाह सूरी का असली जो नाम था वो फरीद था। देखिए इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी, उनका एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पानीपत की लड़ाई की अगर हम बात करें तो वर्ष 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद आपका खानवा की लड़ाई गई वर्ष 1527 में, इसमें जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया। उसके बाद जो है चंदेरी की लड़ाई वर्ष 1528 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने मैदनी राय जो राणा सांगा का एक सहयोगी था उसको हराया। नेक्स्ट जो है आपका घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। उसके बाद आपका कन्नौज की लड़ाई हुई वर्ष 1540 में, जिसमें शेर शाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया। उसके बाद आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष 1526 में अकबर ने हेमू को हराया था उसमें। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई वो कब और कहाँ लड़ी गई और इसमें विजयी कौन हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। देखिए कूका आंदोलन जो है भगत जवाहर मल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका नेतृत्व है वो सतगुरु राम सिंह ने किया था। इसकी जो स्थापना है भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 में की गई थी। देखिए नेक्स्ट हम कुछ घास के मैदान और उनके स्थान को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। पहला जो है आपका स्टेपी घास का मैदान जो है आपका यूरेशिया और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में इसका विस्तार है। उसके बाद आपका पंपास घास का जो मैदान है इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके बाद आपका सवाना बहुत ज़्यादा फेमस है। सवाना घास का मैदान जो आपका यह पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में ये पाया जाता है। प्रेयरी
इसका जो विस्तार है आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। वोल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। जो आपका लानोज घास का मैदान है इसका विस्तार वेनेजुएला में है। देखिए कैंपास जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में इसका विस्तार है। सेल्वास अमेज़न बेसिन में इसका विस्तार है। और सेराडो जो है इसका ब्राज़ील में विस्तार है। साहेल जो है अफ्रीका में लाल सागर से आपका अर्जेंटीना सागर तक इसका विस्तार है। अगला जो प्रश्न है पीएम वानी योजना किससे संबंधित है। देखिए आपको मैं बताते चलूं कि पीएम वानी जो योजना है ये संबंधित है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में अगर आपको ज़रा सी भी सहायता हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आने वाली सभी वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।